नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका परखर के कार्यपत्रक 14 को इसमें हल करेंगे। इसमें कौन सी दक्षता हासिल करनी है, तो देखिए संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना। ठीक है, यानी कि संख्याओं के जो गुणज होते हैं उनको समझना है। तो देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। यानी गुणज का मतलब जैसे 2 के गुणज लिखने हैं, इसका मतलब 2 का पावड़ा लिखना है। 2 का पहला गुणज तो 2 एकम 2 ही है, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजो 10, 2 छक्की 12। इस प्रकार आपको इनके गुणज लिखने हैं। फिर देखिए 9 के गुणज, तो 9 दूनी 18, 9 त्री 27, 9 चौका 36, 9 पंजो 45, 9 छक्की 54। यानी 4 लिखने हैं और हम 5 लिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार पहाड़ा है ये। फिर देखिए 11 के गुणज लिखने हैं, तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजो 55, 11 छक्की 66। ठीक है, यानी इनको गुणा करना है। 14 को जैसे 1 से गुणा करेंगे 14 आएगा, 14 को 2 से गुणा है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। 2 से गुणा करते हैं तो 14 दूना 28, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, लेकिन जगह कम है इसलिए आपको डायरेक्ट गुणा करके लिखना है। 4 42, 4 चौक 56, 14 पंजो 70। इस प्रकार इनके गुणज आपको लिखने हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। यानी कि जो संख्या दे रखी है उसका गुणज इन संख्याओं में से कौन सा है। गुणज का मतलब पावड़ा, यानी कि 5 के पावड़े में कौन सा आ रहा है इनमें। देखिए 7 नहीं आता है, 11 नहीं आता है, 15 आता है। 5 तरी 15, तो ये आपके इसमें गोला लगाना है 15 के। इसमें देखिए 8 का गुणज, 8 का गुणज एक तो 8 होता है, 8 के पावड़े में आएगा 8। 12 नहीं आता है, 14 नहीं आता है, और 34 और 41 भी नहीं आते हैं। इसमें देखिए 12 के पावड़े में 10 नहीं आते, 14 नहीं आते हैं, 20 नहीं आते, 24 आते हैं। 12 दूना 24, 30 भी नहीं आते। 16 के पावड़े में देखिए 12 नहीं आते हैं, 16 आते हैं, और कोई सी संख्या नहीं आती है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। यानी कि इनके गुणनखंड लिखने जो हमने कार्यपत्रक 13 में लिखे थे। एक बार मैं आपको वापस दिखा सकता हूँ, देखिए इस प्रकार हमने लिखे थे ये प्रश्न नंबर 3 में। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी लिखने हैं। तो देखिए कैसे लिखने हैं। एक के कौन कौन से होते हैं, 3 के एक होता है, 3 होते हैं। ठीक है, फिर देखिए 8 के, 8 के अंदर किस किस का भाग जाता है। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, और 8 का खुद का जाता है। 12 के गुणज या गुणनखंड, तो देखिए 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, और 6 का भाग भी जाता है, और 12 का 12 में जाता है। फिर देखिए 16, 16 के गुणज 1, 16 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, फिर 8 का जाता है, फिर आपके 16 का जाता है। 18 में देखिए 1 का जाता है, फिर 3 का जाता है, फिर 6 का जाता है, फिर 9 का जाता है, और फिर डायरेक्ट 18 का भाग जाएगा। ठीक है, 25 में देखिए 1 का जाता है, 5 का जाता है, और फिर 25 का जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 30 में देखिए 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, फिर 10 का भी जाता है, 15 का भी जाता है, और 30 का भी जाता है। 35 के में देखिए 1 का जाता है, 5 का जाता है, 7 का जाता है, और 35 का जाता है। 42 में देखिए सम संख्या है, तो बहुत सारी संख्याओं की जगह 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का नहीं जाएगा आपके डायरेक्ट, फिर 6 का जाएगा। 6 7 तो 42, और 7 का भी जाता है। फिर आपके
21 का भी जाता है, 42 का भी जाता है। 64 में देखिए 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा, 16 का जाएगा, 32 का जाएगा और 64 का भाग जाएगा। इस प्रकार आपको इनके गुणनखंड लिखने हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न नंबर 4, संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। समान गुणज का मतलब इनका लेसे पे ज्ञात करना है। तो लेसे पे कैसे ज्ञात करिए कहते हैं, देखिए 2 और 10 का लेसे पे इस प्रकार, 2 का भाग दिया 1 बार, 2 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 का 1, 1 का 1। 2 इंटू 5 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10। यानी कि समान गुणज का मतलब है दोनों संख्याओं का भाग उसमें चला जाए। ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न, संख्याओं 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3, 5 और 15 का क्या ज्ञात करना है, लेसे पे। देखिए किसका भाग जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लेसे पे ज्ञात करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का पहले भाग देते हैं। देखिए इनमें 3 का भाग जा रहा है तो 3 का देंगे, 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का 3, 5 में नहीं जाता है तो 5 को ऐसे कैसे लिख देंगे। 15 में जाता है कितनी बार, 3 पंजे 15। अब देखिए 5 का भाग जा रहा है तो 1 का 1, 5 1 का 5, 5 1 का 5, नहीं नीचे 1 1 अभाज्य संख्या आ गई, इधर की अभाज्य संख्या आ गई। इन दोनों को गुणा कर देंगे, 3 इंटू 5 तो कितने हो गए, 3 पंजो 15। तो आपके सबसे छोटा समान गुणज कौन सा होगा, 15 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार आपके संख्याओं 20, 40, इसका क्या है, थोड़ा संख्या बड़ी है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 20, 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज। तो देखिए इस प्रकार, 2 का भाग देंगे तो 10 बार, 2 का देंगे 20 बार, 2 का देंगे 30 बार, फिर 2 का देते हैं तो 5 बार, 10 बार, 15 बार, फिर 2 का देते हैं तो 5 का 5, 2 पंजे 10 और 15 का 15, फिर 5 का देते हैं तो देखिए 3 का दे देते हैं पहले, तो 5 का तो 5, 5 का 5, 3 पंजे 15। अब एक बार 5 का जाएगा। ठीक है। तो देखिए 5 का जाएगा, पाँचों में 1 1 1। अब इन सबको गुणा कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितने हो जाएंगे, देखिए 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो इनका समान गुणज सबसे छोटा कौन सा है, 120, जिनमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। आपका ये कार्यपत्रक 14 पूरा हुआ है। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।